हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए मैथ से सेकंड चैप्टर अटेम्प्ट करेंगे, जो कि है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो ये रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास पहली क्लास है, और लेकिन हमारी सीरीज़ क्लास 4 है। तो इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फटाफट से बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अभी मैंने थोड़ा सा लेवल यहाँ पर कम रखा है। अगर जैसे आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी तो लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें कंसेप्ट जानना है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस कंसेप्ट का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मैं आपको दोनों लैंग्वेज में दिखाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, दोनों लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए रेशो बी बराबर है 5:4 के, बी रेशो सी बराबर है 6:5 के, सी रेशो डी बराबर है 7:10 के। हमें ए रेशो डी बनानी है। सब जब भी हम रेशो चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास यही आता है कि रेशो बनाई कैसे जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास चार बंदे हैं, ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, आपके पास डी है। तो ए रेशो बी की बात करें तो 5:4 है, बी रेशो सी की बात करें तो 6:5 है, और सी रेशो डी की बात करें तो 7:10 है। इस ऐसे हमने लिख लेना है। अब रेशो बनाई कैसे जाती है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर सी के नीचे कोई नंबर नहीं है, डी के नीचे भी कोई नंबर नहीं है। तो हमने इसके लेफ्ट यहाँ पर इसके बगल में देखा तो बगल में मेरे को 4 दिखाई दिया, तो ये 4 यहाँ पर भी आ जाएगा और ये 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। इसी तरह से ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बगल में यहाँ पर 6 है तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बगल में यहाँ पर 7 है तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 6×5 30 होता है, और 30 इंटू में 7 कितना हुआ, 210 हो गया। इसी तरह से 4 इंटू में 6 इंटू में 7 छक्के कितना होता है, 42, और 42 इंटू में 4 करेंगे तो 168 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास, वैसे हमें सारे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ ए रेशो डी निकालना है, लेकिन फिर भी हम करते चले जाएंगे। इसको 4×5 20 हुआ, ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, और 5×4 20 और ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जो कटिंग होती है उस कटिंग को हम यहाँ पर कर लेंगे। तो कटिंग करेंगे तो ये आपके पास 2 पे ही कटेगा, या फिर हमें सिर्फ ए रेशो डी निकालना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, 210 रेशो 200 ले लेते हैं और इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 21:20 आ जाएगा। हमें सिर्फ ए रेशो डी निकालना था तो हमने ए रेशो डी निकाल दिया। तो कितना आ जाएगा, 21:20 आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो रेशो को इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरह इसका कंसेप्ट भी आपके पास जो है वो यूज़ आएगा। अभी जो हमने पिछले क्वेश्चंस करे हैं परसेंटेज में, उसमें भी आपने देखा होगा कि हमने रेशो मेथड का ही यूज़ करा है। तो रेशो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका कंसेप्ट जानना और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ये जानना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि द हाइट ऑफ अ ट्री वेराइज एज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज, यानी कि जो ट्री की हाइट है वो डिपेंड करती है किसके, जो ट्री की जो हाइट है वो ट्री की एज के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करती है। व्हेन द एज ऑफ द ट्री इज़ 9 ईयर, अगर ट्री की जो एज है अगर 9 साल है तो इसकी जो हाइट है वो 4 फीट होगी। वट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट बतानी क्या होगी एट द एज ऑफ 16 ईयर। तो अगर ट्री की हाइट बतानी है कितनी होगी जब ये 16 साल का होगा। हिंदी में क्वेश्चन को मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो हिंदी में बोला गया है कि एक पेड़ की ऊंचाई उसकी आयु के वर्गमूल के रूप में परिवर्तित होती है, यानी कि एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई जो है वो उसकी आयु के वर्गमूल, मतलब जितनी उसकी आयु होगी उसका वर्गमूल करेंगे तो उसके बराबर होगी। जब पेड़ की आयु 9 वर्ष होती है तो उसकी ऊंचाई 4 फीट होती है। 16 वर्ष की आयु में पेड़ की ऊंचाई आपको बतानी है कि क्या हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि पेड़ की जो हाइट है ना, ऊंचाई जो है वो डिपेंड करती है उसके स्क्वायर रूट किसके, उसकी उसकी एज के। स्क्वायर रूट किसका, उसकी एज का। यहाँ बीच में मैं एज लिख देता हूँ। तो ट्री की जो हाइट है वो डिपेंड करेगी किसके स्क्वायर रूट पर, ट्री की एज के स्क्वायर रूट पर डिपेंड करेगी। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे अगर मैं बात करूं कि, यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि H1/H2 बराबर होगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट ऑफ, एज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एज 2 के। तो अगर इसकी हाइट, अगर इसकी एज, हाइट की बात करते हैं, अगर इसकी हाइट पहले 4 थी, दूसरी हाइट मेरे को निकालनी है,
ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक कंसेप्ट का यूज़ करा, अगर हाइट पहले 4 है, दूसरी हाइट मेरे को निकालनी है, वो मैंने x मान ली। पहली एज कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, दूसरी एज कितनी है, 16 है। बस ये सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि हाइट जो है वो स्क्वायर रूट के एज पे, एज के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 इंटू में 16 का वर्गमूल 4 होता है, बटे में 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो यानी कि 16/3, 16/3 कितना होता है, 5 से ही 1/3। तो 5 फीट तो कन्फर्म है कि एज पेड़ की जो हाइट है वो कितनी होगी, 5 फीट तो होगी होगी। 1/3 का मतलब क्या होगा, हमारे पास हमें पता है कि 1 फीट में कितना होता है, 1 फीट बराबर होता है किसके, 12 इंच के बराबर होता है। तो 1/3 फीट किसके बराबर होगा, 4 इंच के बराबर होगा। तो यानी कि 5 फुट और 4 इंच जो होगी वो पेड़ की हाइट हो जाएगी जब वो 16 साल का होगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास एक करेक्ट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट का आपको यूज़ करना है, ये भी यूज़ होता है आपका रेशो मेथड में। तो ध्यान रखना है, जो हाइट है वो डिपेंड करती है वर्गमूल किसका, एज का। तो h1/h2 बराबर होगा किसके, वर्गमूल एज पहली जो है बटे में वर्गमूल जो एज दूसरी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हिंदी में पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक धनराशि को ABCD के बीच 7:5:4:2 के अनुपात में वितरित किया जाना है। वितरित मतलब बांटा जाना है। यदि C को D से 500 रुपये अधिक मिलता है तो B का हिस्सा कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो बोला गया है कि अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD। तो 4 बंदे आपको दे रखे हैं। अभी मैंने क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा ईजी रखा है, ज़्यादा टफ नहीं रखा, क्योंकि कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 7:5:4:2 दे रखा है। यदि इफ़ C गेट्स 500 मोर देन D, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो C को D से कितना ज़्यादा मिल रहा है, आप कहोगे सर 2 ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस 2 की वैल्यू जो है वो एक्चुअल में कितनी है, 500 है। आपको B का हिस्सा बताना है, यानी कि 5 की वैल्यू बतानी है। तो पहले हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 250 के। हम 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 इंटू में 5 कितना होता है, 125। तो ये आ जाएगा 1250। तो यानी कि B का जो हिस्सा है वो 1250 रुपये है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, रेशो एंड चैप्टर का पहला जो है वो पहली क्लास है रेशो एंड चैप्टर से, रेशो एंड प्रपोर्शन से। तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल इजी है। आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर आपको अच्छे क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि A/B बराबर है 7/11 के, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि A/B बराबर है किसके, 7/11 के, और B/C बराबर है किसके, 12/17 के। अभी फिर वही कंसेप्ट यूज़ होगा, 11 इधर आ जाएगा और 12 इधर, इधर कुछ नहीं है तो 12 इधर आ जाएगा। 12 इंटू में 7 कितना होता है, 84 हो जाएगा। 12 इंटू में 11 कितना हो जाएगा हमारे पास, 132 हो जाएगा। और 11 इंटू में 17 कितना हो जाएगा, 187 हो जाएगा। ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें A+B डिवाइडेड बाय B+C में। तो A की वैल्यू कितनी है, 84 है। आपके पास B की वैल्यू कितनी है, 132 है। B की वैल्यू कितनी है, 132, और C की वैल्यू कितनी है, 187। इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6, 216 तो ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 219 नीचे हो जाएगा। 219 नहीं, सॉरी 319 नीचे हो जाएगा। तो 216 बटे में 319, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने सिर्फ रेशो निकालनी है और वैल्यू को पुट करना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास प्रपोर्शन से। यहाँ पर आपको बताना है कि फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। इस तरह के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 3 तरह के प्रपोर्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। तो यहाँ पर आपके पास थर्ड प्रपोर्शन पूछा गया है। तो थर्ड प्रपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास y² डिवाइडेड बाय x, यानी कि दूसरे नंबर का स्क्वायर बटे में पहला नंबर। तो दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, दूसरा नंबर है हमारे पास B² माइनस में AB डिवाइडेड इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। और पहला नंबर क्या है हमारे पास, B² माइनस में A²। इसका मेरे को प्रपोर्शन निकालना है। तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि B कॉमन आ रहा है, इन दोनों में B कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं B कॉमन लूँगा और उसका स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, B² बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, B माइनस में A का होल स्क्वायर। और ये A² माइनस B² का फॉर्मूला है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, B+A, और ये बनेगा B-A। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, B² B माइनस में A डिवाइडेड बाय B+A। ये कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं। B² B माइनस में डिवाइड बाई B+A ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, थर्ड प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है दूसरे नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय पहला नंबर। इसी तरीके से मीन प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका क्या होता है, हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। तो अगर मैं मीन प्रोपोर्शन की बात करूं तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है हमारे पास, आपके पास x इंटू में z इसका वर्गमूल, ये होता है हमारे पास मीन प्रोपोर्शन। इसको हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। x का मतलब पहला नंबर, z का मतलब आपके पास तीसरा नंबर। आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहां आपको क्लियर कर दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास वही है, रेशो आपको निकालनी है, ए रेशो बी रेशो सी आपको दे रखा है, ये ए रेशो बी रेशो सी बतानी है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है जैसे अभी पीछे हमने क्वेश्चंस करे वो आप निकाल लोगे इसको। तो ए रेशो बी रेशो सी बताने की क्या रहेगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 1/a/1/7 आपको पास दे रखा है, और आगे दे रखा है 1/a/1/7 इज इक्वल टू 1/3.43/1/a। आपको a की वैल्यू बतानी है कि क्या रहेगी। तो सीधी सी बात है, ये 1/a है। जब भी रेशो हटेगी ये इसके डिवाइड में जाएगा तो ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो 7/1 हो जाएगा, इजिकल टू इसका हम 100 लगा लेते हैं, डिवाइड बाय 343 मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 343 डिवाइडेड बाय कितना 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a स्क्वायर इजिकल a की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, √3 मल्टीप्लाई बाय 343 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4.9। इसको सॉल्व करोगे तो 4.9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, अभी लो लेवल के क्वेश्चंस हैं। लो लेवल के क्वेश्चन करना इसलिए अजीब क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाता है, इसलिए ज़रूरी होता है, ताकि आप आगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी उनको भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा, वीडियो पसंद आ रही है और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब और मोटिवेशन से ही, आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोस लाता रहूँ। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि यदि पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है, जब क्यू की वैल्यू ये है, पी की वैल्यू ये है, तो ज्ञात कीजिए जब क्यू 116 है तो पी का मान क्या होगा। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है कि पी वेराइज डायरेक्टली एज क्यू। तो वही चीज़ बात आ गई जो अभी ने पहले क्वेश्चन किया था कि पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि P1/P2 बराबर होगा किसके, Q1/Q2 के बराबर होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर P की वैल्यू, अगर पहले P की वैल्यू 227 है, ठीक है, दूसरी P की वैल्यू मेरे को निकालनी है। अगर P की वैल्यू पहले 227 है तो Q की वैल्यू पहले 232 है, तो P की वैल्यू क्या होगी जब Q की वैल्यू कितनी होगी, 216 होगी। ये हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, ये आपको कटता हुआ दिख रहा है 2 पे, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी, 227/2 हो जाएगी, यानी कि 113.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा, कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे, क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी तो क्वेश्चन का तरीका करने का आपको पता लग जाएगा, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फिर से थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था क्या होता है, दूसरे नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय पहला नंबर। तो दूसरा कौन सा है, 12। 12 के स्क्वायर को मैंने 12 इंटू में 12 लिखा, डिवाइड बाय 8 करा। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 छिक्के 12, 6 तिये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी आपका फिर से आंसर हो जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने मीन प्रोपोर्शन बता दिया। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पहला नंबर अंडर रूट पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय तीसरा नंबर। इसी तरह से आपके पास होता है कौन सा, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है आपके पास दूसरा नंबर मल्टीप्लाई बाय तीसरा नंबर डिवाइड बाय पहला नंबर, ये जेड है। दूसरा नंबर मल्टीप्लाई बाय तीसरा नंबर डिवाइड बाय पहला नंबर, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। ये मीन हो गया, ये आपके पास थर्ड हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि द सैलरी ऑफ ए टू बी। तो 2 पर्सन आपको दे रखे हैं, ए और बी, इनकी सैलरी जो है वो 4:5 है। सैलरी ऑफ बी टू सी, बी और सी की बात करें तो 3:4 है। अभी फिर से वही कंसेप्ट, 5 यहाँ आ जाएगा, 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। रेशो निकालेंगे, 4 तिये 12, 3 पंजे 15 होता है, 4 पंजे 20 होता है।
द रेशो ऑफ द ए सैलरी टू सी सैलरी आपको बतानी है, तो 12:20 की वैल्यू बतानी है आपको। तो ए रेशो सी बताना है, कटिंग कर देंगे, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, यानी कि 3:5। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, किस तरह से रेशो बनानी है, कौन कौन से कंसेप्ट आगे यूज़ हो सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। रेशो प्रपोर्शन का पहला चैप्टर था, इसलिए क्वेश्चन ईजी थे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और जो क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिया उसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं वो हमारे साथ जुड़े और इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।